नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से 10 अप्रैल 2019 दिन बुधवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। भागलपुर लोकसभा सीट चुनावी सभा के जरिए एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। पीएम भागलपुर की चुनावी सभा से कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश देंगे। सभा में भागलपुर, बांका व मुंगेर के जदयू प्रत्याशियों के अलावा तीनों क्षेत्र के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। वहीं नज़दीकी मुकाबले में भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई थी। भागलपुर और इसके आसपास की लोकसभा सीटों पर जदयू और लोजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री की चुनावी सभा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले चुनाव में भागलपुर और बांका में नज़दीकी मुकाबले में भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई थी, लेकिन इस बार दोनों सीटों से जदयू प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व सांसद पुतुल कुमारी बांका सीट से निर्दलीय लड़ रही है। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं के समक्ष कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। प्रधानमंत्री चुनावी सभा के जरिए एनडीए के घटक दल खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और जोश भरने का काम करेंगे। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Deeksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. भागलपुर खुशखबरी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभाग में 200 बेड बढ़ाने की मिली मंजूरी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिसिन व सर्जरी विभाग में 100 बेड बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसको लेकर मायागंज अस्पताल प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव के पूरा हो जाने के बाद दोनों विभागों में भर्ती होने वाले मरीजों को बेड के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। वहीं मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल बताते हैं कि मेडिसिन व सर्जरी विभाग में 100 बेड अलग से नहीं बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 विभाग में 100 बेड की मंजूरी मिलने के बाद 3 विकल्प सोचे गए हैं। पहले विकल्प के तहत सर्जरी विभाग को बंद हो रहे GNM स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां 200 बेड का सर्जरी विभाग बनाया जा सकता है, जबकि ऊपर नीचे तल में कुल मिलाकर 200 बेड का मेडिसिन विभाग को संचालित किया जा सकेगा। दूसरे विकल्प के तहत MCH बिल्डिंग की ऊपरी तल में 200 बेड का मेडिसिन या फिर सर्जरी विभाग बना दिया जाए। तीसरे विकल्प के तहत जमीन स्कूल के पश्चिम व आइसोलेशन वार्ड के उत्तरी क्षेत्र में खाली जमीन में 200 बेड का सर्जरी व मेडिसिन विभाग बना दिया जाए। इसी पर चर्चा व तीनों विकल्पों पर गौर करने के लिए जल्द ही पटना से टीम आ रही है। पूर्व समेत कई जिलों में आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि, फसलों को भारी नुकसान। भागलपुर समेत कई जिले में अचानक मौसम बदलने के बाद तेज आंधी के बीच मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इससे आम और मक्का समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। भागलपुर में लगभग 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई है, जिसमें 12:30 के आसपास कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। इसके कुछ देर बाद ही बारिश और ओलावृष्टि होने लगी। लगभग 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। इस दौरान सड़क पर चल रहे लोगों छिपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। कई लोग दुकान और पेड़ के नीचे छिपे थे। मौसम विभाग के वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार को अचानक मौसम में बदलाव होने के कारण ओलावृष्टि और बारिश हुई। इस दौरान 5 से 7 mm की ओलावृष्टि हुई है। भागलपुर, सबौर, पीरपैंती में खासकर ओलावृष्टि ज़्यादा हुआ है। इससे आम, मक्का और लतीदार पेड़ को नुकसान पहुंचा। कहा कि कल भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं आज के बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 13 और 14 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है।
नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 980111 50 पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में रहेंगे सीएम नीतीश कुमार सहित कई केंद्रीय मंत्री। भागलपुर एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 11 अप्रैल को हवाई अड्डे मैदान में होगी। प्रधानमंत्री सभा में करीब 45 मिनट तक रहेंगे। पीएम की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले पहुंच जाएंगे। सीएम मधेपुरा से यहां आएंगे। नीतीश कुमार भागलपुर की सभा के बाद कटिहार के बरारी और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के श्रीनगर में चुनावी भाषण देने जाएंगे। पीएम के मंच पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, सूबे के राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, भाजपा जदयू के विधायक और विधान पार्षद सहित संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। मंच पर करीब 30 वीआईपी के बैठने की सूची तैयार की गई है। पीएम की सभा मंच पर भागलपुर के एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल और बांका के गिरधारी यादव रहेंगे। पार्टी ने पीएम के कार्यक्रम का संयोजक विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया है। बाल बाल बची विक्रमशिला एक्सप्रेस, ट्रैक पर गिरा ताड़ का पेड़। आनंद विहार से भागलपुर आ रही विक्रमशिला एक्सप्रेस मंगलवार को उस वक्त बाल बाल बच गई जब तेज हवा के साथ भागलपुर में बारिश और ओलावृष्टि हुई। विक्रमशिला एक्सप्रेस नाथनगर से खुलकर भागलपुर स्टेशन पहुंचने ही वाली थी। टीएनबी कॉलेज के सामने एक तार का पेड़ तेज हवा में अचानक रेलवे ट्रैक की तरफ गिर गया और विद्युतीकरण के तार पर अटका रहा। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर ने भारी सूझबूझ के साथ काम लिया। दूर से ही इस स्थिति को देखकर ट्रेन को नियंत्रित कर लिया। लगभग 1 घंटे तक ट्रेन वहीं रुकी रही। आरपीएफ एवं रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया गया कि तार के पेड़ को काटकर हटाया गया। इसके बाद ही ट्रेन को वहां से आगे बढ़ाया जा सका। भागलपुर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए सदर अस्पताल में हंगामा। रेलवे में साइको टेस्ट देने वाले दर्जनों अभ्यर्थी ने मंगलवार को सदर अस्पताल में खूब बवाल काटा। इनका कहना था कि अगले सप्ताह टेस्ट होना है। रोज फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए दौड़ाया जा रहा है। हंगामे की खबर सुनते ही हेल्थ मैनेजर पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की। अस्पताल प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही। भागलपुर लोकसभा सीट, पहले चरण के इलेक्शन ड्यूटी पर जाने वाले कर्मियों ने डाले वोट। भागलपुर लोकसभा सीट पर मतदान 18 अप्रैल को है, लेकिन पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग सोमवार से ही शुरू हो चुकी है। दरअसल लोकसभा क्षेत्र के जिन पदाधिकारी और कर्मियों की ड्यूटी सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ी है, उनके लिए मतदान करने की व्यवस्था जिला स्कूल में की गई है। 10 अप्रैल तक मतदान कर्मी मतदान कर सकते हैं। वहीं कल्याण विभाग के गणेश मंडल ने लोकसभा क्षेत्र का पहला वोट डाला। कुल 14 कर्मियों ने मतदान किया। चुनाव के लिए जिले में करीब 11,000 पदाधिकारी और कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्कूल, सीएमएस, मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल और मुस्लिम माइनॉरिटी +2 में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 10 अप्रैल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। नहाय खाय के साथ सूर्य उपासना का 4 दिवसीय पर्व चैती छठ पूजा प्रारंभ। 4 दिवसीय चैती छठ पूजा मंगलवार से नहाय खाय के साथ प्रारंभ हो गया। पर्व का शुरुआत मंगलवार को नहाय खाय से हुआ है। इसके बाद बुधवार को खरना तथा बृहस्पतिवार को संध्या अर्घ एवं शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ देकर पूजा मनाई जाएगी। पूजा सामग्री की खरीद के लिए सोमवार से ही बाजार में काफ़ी चहल पहल रही है। सूप, दौरा, मिट्टी के दिए के साथ फल और कद्दू की भी जमकर खरीदारी हुई थी। कद्दू 20 से 30 रुपये किलो तक बिका। बाजार में सूप 60 से 80 रुपये, दौरा 100 से 120 रुपये, नारियल 20 से 30 रुपये, शुद्ध घी 400 से 600 रुपये, गन्ना 10 रुपये में 1 पीस बिका। वहीं व्रतियों ने बताया कि बुधवार को खरना का पूजन किया जाएगा, जिसमें गंगा घाट से स्नान कर गंगा जल लाया जाएगा व प्रसाद बनाया जाएगा। बुधवार को खरने के बाद गुरुवार व शुक्रवार को प्रथम एवं द्वितीय अर्घ दी जाएगी। नवगछिया पुलिस अधीक्षक निधि रानी ने दियारा में चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन।
लोकसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पुलिस जिला नौगछिया अधीक्षक निधि रानी, एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती, गोपालपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने गोपालपुर व रंगरा प्रखंड के कई संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथ का निरीक्षण करने के पश्चात सीमावर्ती क्षेत्र का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक निधि रानी के द्वारा बताया गया कि गोपालपुर एवं रंगरा के दियारा क्षेत्र में अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। कहलगांव, गंगा घाट, दियारा क्षेत्र में अक्सर मछली मारने और सफ़ेद बालू के उठाव को लेकर अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देने का मामला सामने आता है, जिसको लेकर तिनटेंगा करारी दियारा में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उस क्षेत्र में हम लोगों का मूवमेंट था, जो हम लोगों के पुलिस ऑब्जर्वर हैं भागलपुर और बागपत जिला के, तो वो भी आए हुए थे। तो हम लोगों ने आज दियारा में मूवमेंट किया है। हम लोगों के जो गोपालपुर और रंगड़ा वाला जो दियारा क्षेत्र है, तो सभी बूथ क्रिटिकल की श्रेणी में है। वहाँ पे सब जगह पे सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट हम लोगों का होगा। अभी हम लोगों को बीच बीच में कई बार सूचना मिलती है कि जो कहलगांव से और जो मतलब सीमावर्ती जो है वहाँ पे बालू वगैरह उठाने को लेके या फिर मछली मारने के लेके विवाद रहता है। मछुआरों में आपस में कुछ झगड़ा झंझट भी पहले हुआ है, तो उस संदर्भ में भी हम लोगों का मूवमेंट था। तो ऐसी कोई गतिविधि आज हम लोगों को नहीं मिली। बाकी इलेक्शन के मद्देनज़र हम लोगों का जो क्षेत्र में मूवमेंट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। और अभी फर्स्ट फेज के बाद हमारे पास जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी आ जाएंगी, तो हम लोगों का जो एरिया डोमिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। नवगछिया, आंधी ओलावृष्टि से मकई, गेहूं, आम, लीची को काफ़ी नुकसान। नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में मंगलवार को बरसात आंधी के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों को मायूसी मिली है। इससे आम, लीची, केला, मकई को काफ़ी नुकसान हुआ है। खेतों में कटे हुए गेहूं को पानी ने भिगो दिया है। मजदूरों ने गेहूं को बरसात में पूरा नहीं काट सका था। बैकटपुर दुधेला में लगा परवल, करेला की सब्जी ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि किसान सलाहकार को क्षति के आकलन के लिए खत भेजा गया है। नवगछिया, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो माँ बाप को कभी दुख नहीं देना। स्वामी विनोदानंद। नवगछिया श्री रामचरितमानस नवापरायण यज्ञ एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के चौथे दिन विनोदानंद सरस्वती महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि अगर जीवन में सुख चाहते हो तो माँ बाप को कभी दुख नहीं देना। माँ भूखे सो सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूखे नहीं सोने देती। जब हमारी आपकी बुद्धि काम ना करे तो भगवान के हो जाओ। देवता और माताओं का हृदय एक ही होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव विशाल चिरानिया, कोषाध्यक्ष विनीत चिरानिया, रोहित मोहनिया, अशोक केडिया, संतोष यादुका, अनिल चिरानिया सहित दर्जनों सदस्य लगे हुए हैं। वहीं मौके पर सैकड़ों भक्त उपस्थित थे। भागलपुर कांग्रेस लोकसभा चुनाव अभियान समिति के संयोजक बने सत्यम प्रियदर्शी और कुंदन यादव। नवगछिया लोकसभा चुनाव अभियान समिति ने 21 सदस्यों में नारायणपुर के युवा कांग्रेस नेता कुंदन यादव उर्फ सत्यम प्रियदर्शी को भागलपुर संसदीय चुनाव के लिए अभियान समिति का संयोजक बनाया है। उक्त जानकारी पत्र द्वारा चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को समिति बनने पर भागलपुर लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने पत्र प्रेषित कर जानकारी दी है, जिसमें 4 संयोजक सहित 21 सदस्यों का नाम है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला, नवगछिया। नारायणपुर मतदाता जागरूकता को लेकर डीलरों ने निकाली बाइक रैली। कछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड में आगामी 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं ने मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रखंड के जन वितरण विक्रेताओं एवं पैक्स दुकानदारों ने प्रखंड कार्यालय परिसर से मंगलवार को बाइक रैली निकाली। बाइक रैली प्रखंड परिसर से चलकर मथुरापुर बाजार, बलहा, बिरबन्ना, चक्रामी, भंवरपुर होते हुए नगरपारा, भवानीपुर, भोजू टोल, आशा टोल, रायपुर, पहाड़पुर, हसुआ खाल, नारायणपुर NH31 का भ्रमण करते हुए शाहपुर, चौहद्दी, मौजमा, गनौल, नवटोलिया, सनलाइट मैदान होते हुए पुनः प्रखंड परिसर पहुंचकर समाप्त हुआ। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।